सन 1950 से प्रत्येक साल होने वाली रिपब्लिक डे परेड को सभी का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जिसमें न केवल देश की सेनाएं शक्ति प्रदर्शन करती हैं, बल्कि अलग अलग राज्य, मंत्रालय और विभाग अपनी अपनी संस्कृति और उपलब्धि की झलक दर्शाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं 2021 की परेड की 10 ऐसी कौन सी नई बातें थी जो इसे और ख़ास बनाती हैं। शुरुआत करते हैं सबके फेवरेट पार्ट से, एयर शो। इस शो में पहली बार राफेल एयरक्राफ्ट दिखा। हाल ही में भारतीय वायुसेना में जुड़े राफेल ने आकाश में नई सुरक्षा का भरोसा दिया है। पहला था एकलव्य फॉर्मेशन, जिसमें एक राफेल, 2 जैगुआर और 2 MiG-29 ने 300 मीटर की ऊंचाई से 780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्लाई पास्ट किया। दूसरा था सिंगल राफेल का अकेला वर्टिकल चार्ली, इसमें विमान तेज गति से ज़मीन के कम ऊंचाई पर उड़ता है और वर्टिकल डायरेक्शन में आकाश में गायब हो जाता है। इसमें राफेल की रफ्तार रही 900 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी खास वजह रही सचिल का वेपन, जिसे गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार शामिल किया गया है और इसे डिज़ाइन किया गया है मोबाइल लोकेशन से ग्राउंड और एयरफोर्स को नष्ट करने के लिए। का वेपन 3D रडार सिस्टम पे चलता है, जिससे ये चलते हुए टारगेट को भी बारीकी से निशाने पे ला सकता है। 2021 की परेड को और भी खास बनाने की अगली वजह रही फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, जो कि पहली महिला फाइटर पायलट हैं जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया है। इस साल कोरोना की वजह से भी कई और फर्क आए हैं, जैसे इस बार परेड देखने वालों की संख्या कम रखी गई। पिछले साल ये संख्या 1.5 लाख हुआ करती थी, लेकिन इस बार ये लगभग 25,000 ही थी। पहले मीडिया पर्सन भी 300 हुआ करते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 200 ही थे। इसमें 15 साल के छोटे बच्चों को भी अलाउड नहीं किया गया। जहां पहले स्कूलों के बच्चे इंडिया गेट लॉन में बैठ के परेड का आनंद लेते थे, लेकिन इस बार वो भी नहीं देखा गया। इस बार सभी ने देश के जवानों को मास्क में परेड करते देखा और सभी दर्शकों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। सोशल डिस्टेंसिंग और कम लोगों को परेड करने के लिए जहां पहले किसी भी दस्ते में 12x12 रो कॉलम बनते थे, यानी कि 144 लोग होते थे, लेकिन इस बार उसे चेंज करके 12x8 रखे गए, जिससे कि परेड करने वालों की संख्या 144 से घटकर 96 रह गई। अब लोग भी कम हुए तो परेड डिस्प्ले की जगह भी कम यूज हुई होगी, इसलिए परेड के डिस्टेंस को भी आधा कर दिया गया। जहां पहले राष्ट्रीय भवन से लाल किले तक परेड जाती थी, लेकिन इस बार सिर्फ राष्ट्रपति भवन से नेशनल स्टेडियम तक ही रखी गई। सबको लुभाने और हैरत अंगेज करने वाले मोटर स्टंट भी इस बार आयोजित नहीं हुए और ना ही पैरा कमांडो की परेड यानी कि हेल मार्च भी हमने नहीं देखी। लेकिन इस बार सबसे खास वजह रही बांग्लादेश से आई आर्म फोर्सेस की परेड। भारत और बांग्लादेश के बीते 50 सालों की अच्छी दोस्ती को साझा करने बांग्लादेश की तीनों सेना और उनके बैंड ने कार्यक्रम की शुरुआत करी। इसमें पहले 6 कॉलम आर्मी के, फिर 2 नेवी के और अंतिम 2 कॉलम एयरफोर्स के रहे। आर्म्ड फोर्सेस कंप्राइजिंग सोल्जर्स ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। With them we have Bangladesh Navy and the Air Warriors of the Bangladesh Force, led by Contingent Commander Lieutenant Colonel Abu Muhammad Shahanu Shahwan and his deputies Lieutenant Khan Ishraq and Flight Lieutenant Sibat Rahman. 10वीं और किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल में सबसे अहम रहेगा इस साल का मुख्य अतिथि। लेकिन इस बार भारत की 72वीं गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी विदेशी मुख्य अतिथि नहीं थे। हालांकि इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आना था, लेकिन कोविड-19 के हालात की वजह से उनका भारतीय दौरा स्थगित हो गया। अब इतनी दूर आते आते आपके मन में एक सवाल होगा कि एनएसजी कमांडो यानी कि ब्लैक कैट की परेड का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। कई लोग शायद ये सोच रहे हैं कि ब्लैक कैट इस साल पहली बार रिपब्लिक डे परेड में प्रतिभाग किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी एनएसजी कमांडो 2017 में प्रतिभाग कर चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एनएसजी गीत
हम है ना हिंदुस्तान। हम रंग रंग हैं फिर भी संग हैं, 3 रंग का एक निशान। एनएसजी का आदर्श वाक्य सर्वोत्तम सुरक्षा। एक और खास वजह थी आज की परेड की। ये हुई तो दिल्ली में ही थी, लेकिन इसमें जवान नहीं किसान थे। किसान की ये ट्रैक्टर रैली भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी ट्रैक्टर रैली, जहां गणतंत्र दिवस की परेड दिल्ली के राजपथ पर चल रही थी, वहीं किसान की ट्रैक्टर रैली दिल्ली और पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर चल रही थी। इस ट्रैक्टर रैली को भी हम पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।